12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पोर्चुगल। पुर्तगाल के बारे में 12 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया के समंदरों पर हुक्मरानी की है, और यही नहीं बल्कि एक दौर में इस मुल्क ने तकरीबन आधी दुनिया में अपनी कॉलोनियां कायम कर ली थी। दोस्तों, आज हम आपको पुर्तगाल की सैर कराने जा रहे हैं, जिसके बारे में मशहूर है कि इस मुल्क की फौज ने स्पेन के मुसलमानों को कत्ल करके इनकी हड्डियों और खोपड़ियों से अपनी इबादत गाहें बना दी थी, और यही नहीं बल्कि इन्होंने अपने मुल्क के कब्रिस्तानों से भी मुर्दों को निकाल लिया था। क्या आपने कभी सुना है कि किसी दोशीज़ा को कब्र से निकाल कर इसको मुल्क के तख्त पर बिठा दिया गया हो और फिर इस मुर्दा हालत में ही इसकी ताश पोशी भी की गई हो? आज हम आपको इस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर माएं एक से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, और अगर हम इस मुल्क के लोगों की बात करें तो वो बहुत ही मेहनती हैं, मगर फिर भी इस मुल्क की तकरीबन 20% से ज्यादा आबादी दूसरे मुल्कों में अपनी रोजी कमाने के लिए जाती है। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे ही पुर्तगाल के बारे में हैरान कुन हकाइक आज की इस वीडियो में आपको बयान किए जाएंगे। और अगर आपको टॉक शॉप चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, पुर्तगाल नामी इस मुल्क का सरकारी नाम पोर्चुगीज रिपब्लिक है। ये यूरोप के मगरबी हिस्से में वाक़या है। पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन की सबसे ज्यादा खुद मुख्तार और सबसे पुरानी रियासत भी है। इस बात की गवाही पुर्तगाल की बॉर्डर लाइन भी देती है, जो कि आज भी इसी जगह पर वाक़या है जहां पर ये आज से कई सौ साल पहले 1139 में रखी गई थी। अगर हम लफ्ज पुर्तगाल की बात करें तो ये नाम पुर्तगाल के अपने ही शहर, जो कि इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है, इससे मुतासिर होकर रखा गया है, जिसका नाम पोर्तो है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये पोर्तो से पोर्तो स्केल और फिर आगे चल के पुर्तगाल बन गया। पुर्तगाल को ये एहसास भी जाता है कि वो 15वीं और 16वीं सदी में दुनिया की पहली समुद्री ताकत बना था, और पुर्तगाल को समुद्री ताकत बनाने में स्पेन का काफी ज्यादा रोल भी था। और यही वो जमाना था जब पुर्तगाल दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया था, मगर सनती शोबों में गलत तरीके से सरमाया लगाने की वजह से ये मुल्क ज्यादा मसाइल का शिकार भी हो गया। दोस्तों, दुनिया का मशहूर जुबाना एक्सप्लोरर यानी कि मुहिमजू फर्डिनेंड मैगलन का ताल्लुक भी पुर्तगाल से ही था, और ये पुर्तगाल के शहर साब्रोसा में 4 फरवरी 1480 में पैदा हुआ था। मैगलन ने पूरी दुनिया में ईसाईयत को फैलाने में मदद दी थी, और ये वो शख्स था जिसकी मदद से स्पेन ने फिलिपाइन पर 333 साल तक हुकूमत की। अगर हम पुर्तगाल की तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि पुर्तगाल के लोग एक अरसे तक गुलाम रहे हैं, मगर मजेदार बात यह है कि पुर्तगाल के लोग ही वो पहली कौम थे जिन्होंने अपने गले से गुलामी का पट्टा उतार फेंका था, और 1761 में अपने आप को एक आजाद और खुद मुख्तार कौम के तौर पर दुनिया के सामने लेकर आए। दोस्तों, आपने वकासो दा गामा का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरर यानी कि मुहिमजू था, और ये दुनिया का पहला यूरोपीय इंसान था जिसने सबसे पहले बर्रे सगीर पाको हिंद पर अपना कदम रखा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये यूरोप को और एशिया को जोड़ने वाला दुनिया का पहला इंसान था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर पुर्तगाल को दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये यूरोप के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है। अगर हम पुर्तगाल के रकबे की बात करें तो ये टोटल 92,212 स्क्वायर किलोमीटर पर वाक़या है, जो कि इसे दुनिया का 109वां बड़ा मुल्क बनाता है। इस हिसाब से पुर्तगाल बर्तानिया से 2.6 गुना छोटा है, और स्पेन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि पुर्तगाल का हमसाया है। पुर्तगाल की कुल आबादी 1,03,52,000 और 82 नफूस पर मुश्तमिल है। अगर हम पुर्तगाल के सालाना GDP की बात करें तो ये 251.9 बिलियन डॉलर्स है, और अगर हम यहाँ पर रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम की बात करें तो ये 24,495 डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 58,78,800 रुपए बन जाते हैं। पुर्तगाल की ऑफिशियल करेंसी दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यूरो ही है। फैक्ट नंबर 3। अगर हम पुर्तगाल के फैमिली सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर फैमिली सिस्टम को मुल्क के बुनियादी ढांचे के तौर पर लिया जाता है। हर घर का फर्द चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो जाए, वो अपने फैमिली सिस्टम के मातहत ही रहता है और अपने घर के तमाम अफराद के नेटवर्क में रहता है। अगर कोई फर्द वक्ती तौर पर मुश्किल का शिकार हो जाए तो वो अपने खानदान से ही मदद हासिल करता है और इसको मिल भी जाती है। पुर्तगाल में लोग अपने दोस्तों और दूसरे रिश्तों की निस्बत अपने फैमिली सिस्टम को ज्यादा तरजीह देते हैं, और एक ऐसा सिस्टम इस वक्त ही फल फूल सकता है जब कोई शख्स अपने मुफादात को अपनी फैमिली के मुफादात के आगे ना रखे। पुर्तगाल के ज्यादातर लोग इंडिविजुअलिज्म की निस्बत कलेक्टिविज्म पर यकीन रखते हैं, यानी कि वो अपने काम अपनी फैमिली के मशवरे के साथ करते हैं, और इस तरह एक बेहतरीन मुआशरा परवान चढ़ता है। अगर हम पुर्तगाल में औरतों की वुमेन लाइफ की बात करें तो ये मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। अगर कोई देहाती इलाका है तो वहाँ पर औरत की जिम्मेदारी अपने बच्चों और मियाँ की जरूरियात को पूरा करना है, लेकिन अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अगर घर के
अखराजात ज्यादा हैं तो फिर मियाँ और बीवी दोनों मिलकर ही पैसा कमाते हैं और फिर तमाम घर के काम भी मिलजुल कर ही करते नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि पुर्तगाल में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब पुर्तगाल में एक मुर्दा शहजादी भी तख्त पर बैठी थी और ये वक्त 14वीं सदी में आया जब किंग अल्फांसो इस मुल्क पर हुकूमत करता था और इसका एक बेटा भी था जिसका नाम पेड्रो था और इसको एक लड़की एनेस दे कादरो से मोहब्बत हो गई। बादशाह को अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया जिसकी बड़ी वजह ये थी कि लड़की इसके म्यार की नहीं समझी जाती थी और इसी दौरान बादशाह की अपनी बेगम की वफात हो गई जिसकी वजह से पेड्रो को मुकम्मल आजादी मिल गई, जिस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने इस लड़की को पुर्तगाल से निकालने का हुक्म दे दिया, मगर बादशाह के बेटे ने ऐसा होने से रोक दिया। लिहाजा बादशाह को अपने बेटे की इस हरकत पर एक्शन लेना पड़ा और इसने इस लड़की एनेस दी कादरो को कत्ल करवा दिया। जब 1357 को पेड्रो के अपने वालिद की वफात हो गई और ये तख्त पर बैठा तो इसने अपनी महबूबा की लाश को कब्र से निकलवाया और इसको अच्छे तरीके से वेल ड्रेस कराकर इसको अपने साथ तख्त पर बैठाया और इसके सर पर ताज रखा, इसकी ताज पोशी की और इसे मुल्क की मलका भी बना दिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों पुर्तगाल में रोमन कैथोलिक यानी कि ईसाई मजहब के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और आप सब तो बखूबी वाकिफ होंगे कि इनकी इबादत गाहों को चर्च कहा जाता है, मगर इसके अलावा भी इनकी एक और इबादत गाह होती है जिसको चैपल का नाम दिया जाता है। चर्च तो हर खास व आम के लिए खोल दिया जाता है मगर चैपल सिर्फ और सिर्फ मखसूस लोगों के लिए ही खोला जाता है और ये एक छोटा सा कमरा होता है जो कि चर्च की तरह बहुत बड़ा हॉल नहीं होता। मगर दोस्तों पुर्तगाल में कुछ ऐसे चैपल भी मौजूद हैं जो कि न सिर्फ बहुत बड़े हैं बल्कि हैरत के तौर पर इंसान की हड्डियों और खोपड़ियों से बनाए गए हैं। इनमें से एक का नाम अकेपला दोस ओसोस है। इसके बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि ये इमारत स्पेन में शहीद होने वाले मुसलमानों की हड्डियों और खोपड़ियों से बनाई गई थी, मगर इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आती क्योंकि बहुत से तहकीक दानों ने इस पर तहकीक की है मगर कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका। मगर इसके बारे में ये जरूर पता चलता है कि इस वक्त के हुक्मरानों ने मिलकर ये फैसला किया था कि कब्रिस्तानों से मुर्दा लोगों की हड्डियों को निकालकर चैपल बनाया जाएगा ताकि लोग इन मुर्दा लोगों की हड्डियों को देखकर अपने नफ्स की पैरवी करने से बाज आ जाएं और इनको ये एहसास पैदा हो कि इन्होंने एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। कुछ रवायात में ये भी आता है कि ऐसा करने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि कब्रिस्तानों की वजह से बहुत सारी कीमती अराजी जाया हो रही थी, लिहाजा इस वक्त के हुक्मरानों ने इस अराजी को ज़राअत के नजरिए से इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। दोस्तों यहाँ ये बात भी शेयर करना बहुत जरूरी है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी तहजीबें गुजर चुकी हैं जिनमें लाशों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में कोई मुमानत नहीं थी। इस हवाले से एक रवायत ये भी मिलती है कि जिसके मुताबिक इंसानों की ये हड्डियां जिनसे ये इमारतें तामीर की गई थी इन फौजियों की हैं जो कि 16वीं सदी में एक जंग के दौरान बहुत बड़ी तादाद में कत्ल हो गए थे। फैक्ट नंबर 6। अगर हम पुर्तगाल के लोगों की सोशल लाइफ और रवायात की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि स्पेन का हमसाया होने की वजह से इनकी काफी सारी एक्टिविटीज स्पेन से काफी मिलती जुलती हैं, मगर पुर्तगाल के लोगों का जिंदगी गुजारने का अपना एक खास स्टाइल भी है। इसमें कोई शक नहीं कि जोग्राफियाई लिहाज से पुर्तगाल में रस्म और रिवाज का बहुत ज्यादा फर्क भी था, मगर अब वक्त के साथ साथ पूरे मुल्क में रवायात में यकसानियत नजर आ रही है और छोटे इलाकों से लोग बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं और इसकी शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि बड़े शहरों में जिंदगी गुजारने की सहूलियात ज्यादा हैं और आसानी से मुयसर होती हैं। दूसरी तरफ पुर्तगाल के अर्बन सिटीज में एंटरटेनमेंट के वसी मौके मुयसर होते हैं और रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों में लोग तफरीह की नीयत से इकट्ठे भी होते हैं। पुर्तगाल में एक रवायत और भी है जो कि सदियों से चली आ रही है कि लोग एक बड़ी जगह इकट्ठे होने के बाद फिर डांस करते हैं और गाने गाने के मुकाबले करते हैं। ये रवायत किसी एक शहर या पुर्तगाल के तमाम शहरों में नहीं बल्कि पुर्तगाल के छोटे से छोटे गाँव में भी डांस फ्लोर जरूर मौजूद होता है जहाँ पर ये एक्टिविटी की जाती है। ज्यादातर लोग रवायती स्लो रिदम वाले गानों पे ही डांस करते हैं जो कि स्पेन के गानों की तरह के होते हैं। दोस्तों पुर्तगाल का कोई सरकारी मजहब भी नहीं, मगर यहाँ पर रोमन कैथोलिज्म के पैरोकार सबसे ज्यादा हैं जिनकी तादाद पूरे मुल्क की आबादी का 80% बन जाती है और इसी वजह से पुर्तगाल पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मजहबी मुल्क समझा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक पुर्तगाल मजहबी लिहाज से पूरे यूरोप में 90 नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अगर हम पुर्तगाल की आबादी की बात करें तो ये दिन ब दिन कम होती जा रही है और एक सर्वे के मुताबिक 2008 में पुर्तगाल की कुल आबादी 10.6 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि 2021 में आकर एक सर्वे के मुताबिक कम होकर 10.1 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 1 लाख रह गई है, जिसकी बड़ी वजह पुर्तगाल की औरतों का फर्टिलिटी
का रेट कम हो जाना है, जो कि अब हर साल औसतन 1 से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। अगर पुर्तगाल में खेलों की बात करें तो सर्फिंग स्पोर्ट्स में पुर्तगाल पूरे यूरोप में सबसे आगे है, क्योंकि पुर्तगाल के समंदरों में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सर्फिंग के शौकीन हजरात पुर्तगाल की तरफ दौड़े चले आते हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर हम पुर्तगाल के खानों की बात करें तो ये भी अपनी मिसाल आप है। पास्टल दी नाता पुर्तगाल की सबसे मीठी डिश है और पूरे पुर्तगाल में बाआसानी मिल जाती है। अगर आपका कभी पुर्तगाल का चक्कर लगे तो इस डिश को खाना मत भूलिएगा। तारीख दानों के मुताबिक ये डिश मजहबी रहनुमाओं ने 18वीं सदी से पहले इजाद कर ली थी। अगर हम पुर्तगाल के सूप्स की बात करें तो काल्दो वर्दो सूप बहुत ही मशहूर है, जो कि सर्दियों की खास डिश है, मगर ये आपको सारा साल पुर्तगाल में कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा। पुर्तगाल की ये डिश इस कदर मशहूर है कि आप इस डिश को पुर्तगाल के अलावा दूसरे मुल्कों जैसे कि ब्राजील और अमेरिका में भी ढूंढ सकते हैं। अगर हम पुर्तगाल के सैंडविच की बात करें तो बिफाना सैंडविच पुर्तगाल का कौमी सैंडविच है, जो कि पूरे पुर्तगाल में हर शहर से बासानी मिल जाता है। इसके अलावा फ्रांचेसा सैंडविच भी अपनी मिसाल आप है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि पूरी दुनिया में इस वक्त बिकने वाला पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन, जो कि पाकिस्तान में भी बिक रहा है, इसका आगाज सबसे पहले पुर्तगाल से ही किया गया था। ये पोर्तुगीज चिकन है, जो कि इन्हीं के स्टाइल में आज भी बनाया जाता है और बहुत ही स्पाइसी होता है। पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस पेरी पेरी चिकन के नाम से अब नैंडोज वाले बेच भी रहे हैं और ये पाकिस्तान के तमाम अमीर और बड़े इलाकों में हाथों हाथ बिक भी रहा है। फैक्ट नंबर 10, अगर हम पुर्तगाल में इमिग्रेशन रेट की बात करें तो पूरे यूरोप की निस्बत यहाँ पर सबसे ज्यादा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20% से ज्यादा पुर्तगाल के लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ अमेरिका में रहते हैं। अगर हम इस बात का बारीक बीनी से जायजा लें तो हमें पता चलता है कि पुर्तगाल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये लोग अपना मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाल में अब जॉब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और काम करने के मौके कम होते जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में भी पुर्तगाल के लोग बहुत ज्यादा तोहम परस्त हैं और ये लोग अक्सर अपनी रवायती बातों को मजहब के साथ जोड़ देते हैं ताकि कोई इनका मजाक ना उड़ा सके, हालांकि हकीकत में शायद ऐसा ना होता हो। मिसाल के तौर पर कुछ पुर्तगीज लोगों का ख्याल ये है कि वॉकिंग बैकवर्ड यानी कि उल्टा चलना या फिर आपका अपने बिस्तर पर टोपी पहनकर बैठना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ इनका ख्याल ये भी है कि अगर आपसे टेबल पर वाइन गिर जाती है या शादी वाले दिन बड़े जोर से बारिश हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। मगर इसके साथ साथ पुर्तगाल के लोग इस बारे में भी बहुत मशहूर हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों पुर्तगाल की ऑफिशियल जुबान पोर्तुगीज है। पुर्तगाल की सरकारी जुबान आज के दौर में भी तकरीबन 9 मुख्तलिफ ममालिक में बोली जाती है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि एक दौर में तकरीबन आधी दुनिया पर पुर्तगाल की हुकूमत थी और इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, जिसकी वजह से आज भी पुर्तगीज बोलने वालों की तादाद पूरी दुनिया में 250 मिलियन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों पुर्तगाल आने वाले सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ के खानों, यहाँ की वाइन और यहाँ मौजूद पुराने बड़े बड़े कैसल्स यानी के महलात के दिलदादा होते हैं। अगर हम सी फूड यानी कि मछली के खानों की बात करें तो आप इसकी डिमांड का भी अंदाजा इस बात से लगा लें कि पुर्तगाल के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मछली खाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में जापान और आइसलैंड के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपने दुनिया में कहीं भी तंबाकू नोशी की असल शक्ल देखनी हो कि तंबाकू नोशी क्या चीज होती है तो आप एक चक्कर पुर्तगाल का जरूर लगाइए। यहाँ पर आपको पूरे यूरोप में लोग गली गली कूचे कूचे तंबाकू नोशी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये थे पुर्तगाल के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक। अगर आपको पुर्तगाल के बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो हमने नहीं बताई तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।